हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन बंदर और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। आज से पहले जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे छोड़ दिया है, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या रहा है, करे कि फाइंड द 4 नंबर इन एपी। करे कि एपी का 4 नंबर का करिए फाइंड करिए, बताइए विच द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द लेस्ट। कह रहे हो कि 4 नंबर हमें एपी में फाइंड करना है जिसका जो है जो सबसे बड़ा नंबर है वह छोटे नंबर से, लेटेस्ट मतलब क्या होता है छोटा नंबर, छोटे नंबर से 4 टाइम्स मतलब 4 गुना है। ठीक है, पहले में क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा क्या कि जो 4 नंबर इन एपी है, यानी कौन कौन से नंबर हम लोग मान सकते हैं एपी में। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट्स दी 4 नंबर ऑफ ए पी। तो देखिए 4 टाइम्स का रहे हो तो एक हम मान सकते हैं का नंबर, पहला नंबर मान लेते हैं ए माइनस का 3d। पहला नंबर मान लिए ए माइनस का 3d, क्योंकि 4 से कम है मान सकते हैं। अब दूसरा मान सकते हैं ए माइनस का d। तीसरा दूसरा है, तीसरा मान लेते हैं ए प्लस का d, और चौथा मान लेते हैं ए प्लस का 3d। ज्यादा कुछ अंतर नहीं किए, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी। एक बार इसको माइनस में लिए तो एक बार प्लस में, एक बार इसको माइनस में लिए तो एक बार इसको प्लस में लिए हैं। अब हमें पहले तो यहां से पहले एक यहां पर कुछ सम इसका देना चाहिए, सम इसका तो देखना। यहां पर थोड़ा जो है दिया है का थोड़ा सा सुधार किए हैं, सम इज 50, यानी इसको सम करने पर क्या दिया है 50 दिया है। तो इसको पहले हम लोग सम करते हैं, लिख देते हैं दी सम ऑफ विच नंबर कितना दिया है 50। इसको ऐड कर देते हैं तो a माइनस का 3d प्लस का a माइनस का d प्लस का a प्लस का d प्लस का a प्लस का 3d इक्वल में क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़िए a जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4a, 3d d 4d, d से तो d कट गया और 3 से d से 3d कट गया, 4d आ गया, इक्वल में क्या गया 50, यानी कि a बराबर का आ गया तो 50 और बटे में क्या आ जाएगा 4, 25 दूना 50 हो जाएगा ना, और 2 दूना 4, a बराबर आ गया 25 बटे में 2, a का वैल्यू क्या आ गया 25 बटे में 2 आ गया। अब यहां से पढ़ते आगे, दिया क्या है द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ लेस्ट। कह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या की 4 गुने की इक्वल में है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि द ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स। यहाँ पर देखिए ग्रेटेस्ट नंबर दिया क्या है हमारे पास इन सब में, तो इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन आएगा, a प्लस का 3d आएगा,
सबसे बड़ी संख्या आएगा ए प्लस का 3d। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए और प्लस का ए प्लस का 3d इक्वल में क्या हो जाएगा ए प्लस का 3d। और यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स का हो रहा है, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये दिया है हम लोग का लिस्ट, यानी ये लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या हम लोग का इसमें आएगा ए माइनस का 3d आएगा, ए माइनस का 3d। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं का ए प्लस का 3d इक्वल में 4a और इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12d हो जाएगा, माइनस का 12d। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो d वाले को एक पास कर देते हैं, क्योंकि हाँ d वाले को एक पास कर देते हैं, जिसमें a है उसको एक पास कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a और प्लस है तो माइनस किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4a और इक्वल में माइनस का 12d और प्लस कर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3d। इसमें से घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, 3a हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा क्या, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15 और d। अब माइनस का माइनस का हो गया कट गया। यहाँ पर देखिए एक इक्वल में कुछ आया है, यहाँ से लिख देते हैं एक इक्वल में कुछ आया है। ए इक्वल का आया है जी, तो ए इक्वल आया है 25/2, 25/2 इक्वल में एक आ जाएगा 15d हो जाएगा, 15d। यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 25 तिहाई 75 हो जाएगा और बटे में 2 इक्वल में हो जाएगा क्या 15d। इसके लिए क्या मान लेंगे 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d बराबर हो जाएगा 75 और 15 दूना 30, 15 पचे 75 और 15 दूना 30, d बराबर का आ गया तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ देख लिए 5/2 आ जाएगा, नोट करिए इसको। तब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल दिए, आया क्या है 25/2 और डी का वैल्यू निकाला गया है, आया क्या 5/2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो 4 टर्म हमें क्या करना है फाइंड करना है। ये तो चारों टर्म माने हैं जी, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बस, तो ए और डी का वैल्यू क्या करते जाएंगे रखते जाएंगे, ठीक है, ए और डी का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू क्या आया था 25/2 ना, ए का वैल्यू आया था 25/2। तो यहाँ से ले लेते हैं पहला टर्म ए माइनस का 3d, यानी आ जाएगा क्या ए 25/2 और माइनस 3 इंटू में डी का आ जाएगा तो 5/2 क्या हो जाएगा जी 25/2 और ये 3 पचे 15/2। यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं इसको, तो ये हो गया का 2 और 25 और माइनस 15, तो 25 में से 15 गया 10/2, कितना आ गया 5, क्या आया 5 आ गया, आया ना 2 5 10। पहला टर्म का निकल गया 5 आ गया। अब दूसरा टर्म देखिए दिया है ए माइनस का डी, ए का स्थान पर 25/2 और डी का स्थान पर 5/2। ए का हो गया 2 हो गया और ये 25 और माइनस का 5, 25 में से 5 गया 20, 20/2, 2 दहा में 20। दूसरा टर्म का आ गया 10 आ गया। ये देख लो पहला टर्म 5 आया, दूसरा टर्म हम लोग के पास 10 आया, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 5 आया, आया ना जी। तो हम 5 क्या करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, तुम चाहो तो जोड़ सकते हो, इस पे जोड़ेंगे इसको तो वही जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहला टर्म हमारा 5 आया तो दूसरा टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यही हम लोग का हो जाएगा एपी हो जाएगा, एपी हो जाएगा, ठीक है।
हो गया। देखो कहा गया कि यूं ही किसी पर ना उंगलियां उठाया करो, यूं ही किसी पर ना उंगलियां उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। ये जिंदगी क्या है खुद ब खुद समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, मालूम चल जाएगा कि ये जिंदगी क्या है। ठीक है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, क्या कह रहा है? द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 12। कह रहे हैं ना, सेम इसी तरीका से है। इसमें क्या था कि 4 नंबर इन एपी था, ठीक है, इसमें 3 नंबर इन एपी है, ठीक है। तो 3 नंबर इन एपी है तो इसमें से हमको क्या मानना पड़ेगा? यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट्स द 3 नंबर ऑफ एपी। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और मानते हैं यहाँ से लेट्स द 3 नंबर ऑफ एपी, लेट्स द 3 नंबर ऑफ एपी, ठीक है। तो हम मानेंगे इसको, तो ए को मान सकते हैं क्या जी? पहला मानते थे A1 मानते थे A माइनस का D, दूसरा का मानते थे A और तीसरा मानते थे A प्लस का D। ये मानेंगे 3 को जब मानना होगा एपी अपने पास से, तो पहला मानेंगे A माइनस D, दूसरा मानेंगे A और तीसरा मानेंगे A प्लस D। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, द सम 3 नंबर ऑफ एपी इज 12। कह रहे हैं इन तीनों नंबर का सम जो है वो क्या दिया है? 12 दिया है। एपी इज इक्वल क्या दिया है? 12 दिया है। तो यहाँ पे ले लेते हैं सम तो a माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी इक्वल में कितना दिया है जी? 12 दिया है। यहाँ पे देखो ए 3 है और ये डी से डी का हो गया कट गया, इक्वल में 12 आ गया। तो a बराबर क्या आ गया? 12/3 और 3 4 जा 12। a इक्वल में क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। a इक्वल में क्या आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि एंड द सम देयर क्यूब, कह रहे हैं कि तथा तीनों जो टर्म है उसके क्यूब का सम। तो पहले क्यूब का सम मतलब उसका घन और घन का सम, यानी घन के जोड़ने पर क्या आ रहा है जी? घन के जोड़ने पर इज 288 आ रहा है, यानी दोनों के क्यूब का जो सम है वो किसके इक्वल में है? 288 के इक्वल में है। तो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या करना है? फाइंड करके लाना है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं दी, यहाँ से अब हम लिख सकते हैं दी क्या? तो सम ऑफ देयर क्यूब CUBE क्यूब इक्वल का दिया है 288 दिया है। तो हम है तो तीनों टर्म माने हैं, तीनों का टर्म का पहले हम क्या करते हैं? घन करके उसको सम कर देते हैं, यानी क्यूब करके सम कर देते हैं। तो क्यूब इसका क्या होगा? तो देखा जाए तो a और माइनस डी का होल क्यूब प्लस a और प्लस a क्यूब होगा, a प्लस d का होल क्यूब इक्वल में 288 हो जाएगा। अरे समझ में लो क्यूब की है तो यहाँ पे देखो इसको क्या कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूला a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3AD ब्रैकेट में a माइनस डी। ये होता है फॉर्मूला जी। a क्यूब a माइनस डी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, उसी तरीके से ये लगाए हैं। और प्लस का ये a क्यूब है तो a क्यूब। अब यहाँ पर देखो प्लस का ये a क्यूब और प्लस का d क्यूब और प्लस का 3AD ब्रैकेट में a प्लस d, इसका फॉर्मूला ये होता है। इक्वल में क्या हो गया? तो 288 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? ठीक है जी। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? तो a क्यूब और माइनस डी क्यूब,
डी क्यूब। अब यहाँ से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 3a स्क्वायर डी, 3a स्क्वायर डी, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3a डी स्क्वायर और माइनस का डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर ए क्यूब डी स्क्वायर नहीं डी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब और प्लस का ये ए क्यूब और प्लस का ये डी क्यूब को हम लिख सकते हैं इक्वल डी क्यूब और प्लस का 3a स्क्वायर डी और प्लस का हो जाएगा का 3a डी स्क्वायर इक्वल में 288। यहाँ तक समझ आ रहा है नो? चलो ठीक है सर। हाँ यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, इसको बस इसको इरेज करते हैं। a बराबर 4 मानेंगे यहाँ पर, तो काम आएगा इसका a इक्वल में काम मानेंगे 4 मानेंगे। यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, हमको यहाँ से काम है बस रखे रहते हैं इसको। देखिए यहाँ पर भाई डी क्यूब से डी क्यूब का हो गया कट गया। अब यहाँ पर क्या आएगा भाई माइनस का ये 3a स्क्वायर डी से प्लस का 3a स्क्वायर डी का हो गया कट गया। क्या बच्चा ए क्यूब बच्चा 3a क्यूब। अब यहाँ देखिए अब 3a डी स्क्वायर और 3a डी स्क्वायर 6a डी स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा क्या जी 288। ये 288 यहाँ पे क्या हुआ है बचा है, ठीक है, आगे जगह पे वहां पर लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 4 दिया है ना जी, a बराबर 4 यहाँ पे देखिए 3 इंटू में a का स्थान पे रख देंगे क्या 4 का हो जाएगा होल क्यूब और प्लस ये 6 इंटू में a का स्थान पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे इंटू में डी स्क्वायर इक्वल में 288। अब यहाँ पर 3 इंटू में a का 4 का क्यूब का हो जाता है 64 और प्लस 6 को 24 हो गया और इंटू में डी स्क्वायर इक्वल में 288। यहाँ देखिए गुणा करेंगे 3 4 12 और 3 6 18 18 190 192 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा का 24 डी स्क्वायर इक्वल में 288। यहाँ से इसको प्लस के चले जाएंगे तो माइनस में 24 डी स्क्वायर इक्वल में 288 और माइनस का 192 हो जाएगा। इसको अब इरेज कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं तो 24 डी स्क्वायर और इक्वल में 8 में से माइनस करेंगे 2 तो 6 हो जाएगा, 8 18 में से 9 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 96 हो गया, ठीक है। अब डी स्क्वायर बराबर का हो गया 96 और बाई 24 4 जा होता है 96। यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं तो डी स्क्वायर हो गया क्या 4 हो गया तो डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, डी इक्वल क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 2, डी के इक्वल में क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं डी का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया और ए का वैल्यू हमारे पास क्या गया 4 हो गया। अब हम ये पी में कैसे रखेंगे देखिए यहाँ पर ए माइनस डी, दूसरा है ए और तीसरा है ए प्लस डी। ए माइनस डी ए का स्थान पे क्या था 4 था और डी का स्थान पे 2, तो पहला आ गया टर्म का 4 आ गया, ठीक है, पहला टर्म 4 आ गया और दूसरा टर्म का है हमारे पास जी तो दूसरा टर्म आ गया कितना तो दूसरा टर्म हमारे पास ए बराबर नहीं जी यहाँ पे 4th में से 2 माइनस करने से क्या आएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4th यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 तो 2, 4, 6 डॉट 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 ये हमारा क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। इसको यूज कर देते हैं। यहाँ पर जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके बारे में पढ़ेंगे 4th के बारे में। 4th नहीं है आज के लिए क्वेश्चन नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 13 देखते हैं। करेक्ट द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल
आर इन एपी एक एंगल क्वाड्रिलेटरल का है, यानी चतुर्भुज का है, जिसका जो है चारों जो है एंगल है वह एक एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट द एंगल ऑफ, हम अपने पास से लेट द एंगल मान लेते हैं, पहला चार है क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं, यानी चारों हम क्या करेंगे मानेंगे, मान लेते हैं चार। तो पहला हम क्या मानते थे a माइनस का 3d, दूसरा a माइनस का d, और तीसरा a प्लस का d, और चौथा a प्लस का 3d, चार मान लिए लोग। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हमें क्या करना है, गैप करना है। तो पहले हम यहाँ से a निकालते हैं। तो सम ऑफ एंगल का होता है क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल, क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं का सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम चाहे इसलिए देते हैं डायरेक्ट, क्या हो जाएगा नाउ हम मान सकते हैं, नाउ हम मान सकते हैं का तो a माइनस का 3d प्लस का a माइनस का d प्लस का a प्लस का d और प्लस का a प्लस का 3d, और इसका क्या वैल्यू होता है 360 डिग्री। उसका चारों जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसको जोड़िए ए क्या हो जाएगा 4a, और 3d से 3d कैंसिल हो गया, और a से नहीं d से d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, बराबर में 360। ए बराबर क्या आ गया जी 360 बटे में 4, 9 चौको 36, ए बराबर क्या आ गया तो 9 आ गया, ठीक है 9 आ गया। उसके बाद क्या कर रहा है विद द कॉमन डिफरेंस इज 10, कर रहा है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या दिया है 10 दिया है। या फिर देते हैं गिवन द कॉमन डिफरेंस, गिवन द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 10 दिया है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, मालूम है सबको a2 माइनस a1। तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर दिया है कितना 10 दिया है, तो 10 हो गया इक्वल a2 हमारे पास क्या दिया है तो a माइनस का d दिया है, और माइनस और क्या दिया है a माइनस का 3d दिया है, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे, इसको नोट करिए थोड़ा सा। तो यहाँ से जो है हम क्या कर सकते हैं इसको इरेज कर देते हैं, और हमारे पास दिया क्या है तो ये मान लेते हैं 10 है इक्वल में a माइनस का d माइनस का a और प्लस का 3d, ठीक है। अब यहाँ पे a से a का हो गया कट गया। अब यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ये 10 बराबर हो गया 3d में से d माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी 2d, और 2 5 का 10, d बराबर क्या आ गया तो 5 आ गया, d बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग का जो टर्म होगा तो होगा क्या, यहाँ पर देखिए पहला टर्म का दिया है a माइनस का 3d, दूसरा टर्म a माइनस का d, और तीसरा टर्म a प्लस का d, और चौथा टर्म यहाँ से आएगा a प्लस का 3d, दो निकाल देते हैं। बाकी हम लोग कॉमन डिफरेंस पर क्या करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ए का आसान था हमारे पास 90 डिग्री आया था, कितना डिग्री 90 डिग्री, माइनस d 3 इंटू में d हमारे पास क्या है तो 5 आया है 5। तो यहाँ पर देखिए तो 90 और माइनस का आ जाएगा 15, 90 में से 15 घटाएंगे कितना डिग्री तो 75 डिग्री। पहला हम लोग का आया एपी तो 75 पहला टर्म आया, पहला टर्म का आया तो 75 आ गया। अब दूसरा टर्म तो हमारे पास देखिए ए का है तो ए हमारे पास है 90 डिग्री और माइनस डी कितना है तो डी 5 डिग्री, तो कितना आ गया जी ये देखिए तो 85 डिग्री आ गया। देखिए 75 10 85, कॉमन डिफरेंस कितना का है 10 10 का है। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएगा, 50 10 कितना आ जाएगा तो 95 और 95 2 105। एपी आया तो आया का एपी हम लोग आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं आया पहला 75, दूसरा आया कितना 85, तीसरा आया 95 और चौथा आया 105।
अब एक क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।